अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाजरीन आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पहले ये वीडियो देखें, फिर बात होगी। और मोहसिन नकवी इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो कांग्रेशनल ब्रीफिंग हो रही है और ये आज होगी। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिका में अभी तो रात है, लेकिन जब दिन चढ़ेगा तो फिर वहाँ पे ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग होगी अमेरिका में। और अगर ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग वहाँ पे होती है तो इसके अंदर तफसीलात रखी जाएंगी कत्लेआम के हवाले से। मोहसिन नकवी के हवाले से भी इसमें बहुत तफसीलात हैं। बाकायदा मेरी इतला के मुताबिक मोहसिन नकवी का वो क्लिप भी चलाया जाएगा जिसमें उसने कहा कि 5 मिनट के अंदर ये कर देंगे तो गोलियाँ चल जाएंगी, तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखा सबने कि कैसे जो है वो 79 लोगों को कत्लेआम उनका किया गया डी चौक में। तो ये इसके ऊपर एक ब्रीफिंग होने जा रही है। इसको रोकने की भी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक की इतला के मुताबिक ये ओवरसीज पाकिस्तानी इवेंट करवा रहे हैं और ये इवेंट अभी तक रोका नहीं जा सका। कुछ झूठे प्रोपेगेंडे भी नाज़रीन इस स्पीच में किए गए। देखें, शरीफ खानदान तो है ही झूठा, जाली हुकूमत है, हमेशा से झूठ बोलते हैं। यानी ये इतने सर्टिफाइड किस्म के झूठे हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तारीखी नौयत का झूठ है। पहले वो कहते थे ये फ्लैट हमारे है ही नहीं, बाद में कहते अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे है। दूसरे का झूठ पकड़ा गया। तो जो इनके बड़े हैं वो ये कहते रहे जी हम कोई डील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं आए। बाद में जनाब वो अरबी शहजादा आया, उसने आगे दिखाया जनाब ये डील करके गए थे। तहरीरी तौर पे परवेज मुशर्रफ को लिख कर देकर डील करके पाकिस्तान से बाहर गए थे। यानी इस खानदान के झूठों की एक लंबी तारीख है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले मेरे पे एक मुकदमा करवाना था तो एक ट्वीट लिखी और ऊपर मेरी फोटो लगा दी कि ये इमरान रियाज ने ट्वीट किया। हालांकि मैंने वो ट्वीट किया ही नहीं था, मैंने वो ट्वीट ही नहीं किया था। इन्होंने एक ट्वीट लिखा, उसके ऊपर मेरी फोटो लगा के वो छाप दिया और FIA से कह के पर्चा करवा दिया। वो FIA का ऑफिसर मुझे फोन करके कहता खान साहब ये भी आपका कोई ट्विटर अकाउंट है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता जी ये आपके ऊपर एक पर्चा हुआ है। पर्चा पहले दे दिया उन्होंने, वो जी इसके अंदर आपका ये ट्विटर पे ये मिल नहीं रहा। और मैंने कहा भाई ये मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, ढूंढो ये कहां से आ गया। और वो उसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये शरीफ खानदान के मीडिया सेल ने ये काम किया। अभी कल एक और काम किया शरीफ खानदान के मीडिया सेल ने, मेरे खाते डाल दिया कि मैंने ट्रंप की तकरीर लिखी है। यानी मैंने लिखी है उसकी तकरीर कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्या उसने बोलना है, मुझे पता कैसे हो सकता है। यानी मेरे खाते डाल दिया कि मैंने ट्रंप की तकरीर शायद लिखी है और उसमें मैंने कहीं लिख दिया कि इमरान खान के बारे में वो कोई बात करेगा। ऐसी ना मैंने कोई ट्वीट की, ना मैंने कोई ऐसी बात की। इन्होंने उठा के जनाब उसको छाप दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा कर दिया कि इमरान रियाज ने तो ये कहा था और ट्रंप ने ये किया नहीं। और फिटे मुंह ताड़े प्रोपेगेंडे थे। एक तो पढ़े लिखे नहीं है इमरान खान ने कहा, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। भाई कोई बारीक वारदात डालो, इतनी बड़ी वारदात डाल दी आपने। और ऊपर से ये सारे तो कर ही रहे थे PMLN का मीडिया सेल। लेकिन मुझे हैरत होती है हुसैन हक्कानी पे। वो मैं उसको पढ़ा लिखा आदमी समझता था, अमेरिका के अंदर रहा, वहाँ पे अहम तैनातियाँ भी इसको मिलती रही। यानी मैं हैरान हुआ कि इनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है। उसने उठा के हुसैन हक्कानी ने भी उसको छाप दिया और उसके ऊपर जनाब अपनी तहरीर भी लिख दी। इनको कोई अकल मौत नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये बचें कैसे, क्योंकि इन्होंने जो गंद मारा है वो अब सारी कौम के सामने आ रहा है। जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किए हैं वो अब सारी कौम के सामने आ रहे हैं। अब इनके नंगे होने का वक्त आ रहा है। इनके कपड़े जैसे जैसे उतर रहे हैं ना, वैसे वैसे ये शोर मचा रहे हैं। तो ये हरकतें नहीं करनी थी ना जिनकी वजह से अब आपको परेशानी हो रही है। ये गंद नहीं मारना था जिसकी वजह से आपको अब मुंह छुपाना पड़ रहा है या झूठा प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है। इतने बूट पॉलिश नहीं करते थे कि कालक आपके मुंह के ऊपर ही लग जाए। बहरहाल इनकी मर्जी है। और ये प्रोपेगेंडा इन्होंने एक और किया, और जिसका स्क्रीनशॉट लगाकर किया वो इन्होंने किया siyaasat.pk का एक स्क्रीनशॉट लगाया था जाली बनाकर। वो siyaasat.pk ने ही सबसे पहले दिखा दिया कि जनाब मुंह तो के आओ, ये आपने झूठ बोला है, आपको शर्म आनी चाहिए। यानी अब इनके ऊपर अगर मैं जाके वहाँ केस कर दूँ हुसैन हक्कानी पे अमेरिका में, या मैं वहाँ पे एक वकील लेकर इस पर केस कर दूँ, तो फिर ये कहाँ जाएगा? इसको माफ़ी लिखनी पड़ेगी ना वहाँ पे। शर्म भी नहीं आती इनको। पता नहीं इतनी उम्र हो गई है, इतना टाइम गुजार दिया, फिर भी इनको पता नहीं चलता। ये सठियाए हुए बाबे हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर भी हैं। और ये इमरान खान के बुक्स के अंदर तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं। कुछ पाकिस्तान में लगे फिरते हैं पागल, दीवारों को देखते हैं, खंबे गिनते हैं, हैरान परेशान फिर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के बाहर फिर रहे हैं। अब नाजरीन एक और कुछ पागल होने वाले हैं, बहुत जल्दी अपनी सीटों से उतरेंगे। ये भी बाकी ज़िंदगी पागलपन की तरह गुजारेंगे। और कुछ जो हाल ही में अपनी सीटों से उतरे हैं उनका पागलपन तो मैंने देख भी लिया और मैंने सुन भी लिया कि बेचारे आजकल दवाइयाँ खाते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और इंकशाफ किया है, आपको हैरत हो जाएगी। आपको याद है नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान आने के बाद किया था, जब ये पहले पाकिस्तान वापस आए थे मुशर्रफ से डील करके। तो इन्होंने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि PCO जज नहीं होना चाहिए, PCO जज से ये बहुत नफरत करते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैक्ट बयान किया है कि जो रिटायर्ड जजों को इन्होंने ट्रिब्यूनल में लगाया ना कि धांधली वाली सीटें हमारे हाथ से जाएँ ना, उनमें लाहौर में जो है ना, पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने धांधली के खिलाफ मुकदमात एक ऐसे शख्स को सौंपे हैं जो PCO के तहत हाई कोर्ट का जज बना था, अंदाजा करें आप। और उसकी तकर्री को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था।
यानी ये तो रिटायर्ड जज भी आप इसको नहीं कह सकते जिसने पीसीओ के तहत हलफ उठाया था। मुशर्रफ के पीसीओ के तहत उन्हीं लोगों ने हलफ उठाया था जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे, वो सारे के सारे जज बन गए थे। अब वो तब फारग हो गए थे, उनमें से भी एक को इलेक्शन कमीशन ने उठा के एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इसको जो कहेंगे वही करेगा, उसको उठा के ट्रिब्यूनल लगा दिया। इस तकरीरी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की पिटीशन हाई कोर्ट में फुटबॉल बनी हुई है और कोई जज फैसला नहीं दे रहा। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो तो जजों के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरान बहुत शदीद हो गया और इस बहरान के अंदर जजेस बज़ाहिर दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। जजों की जो एक अक्सरियत है यानी अकलियत है वो 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले हैं। यानी जजों की एक तादाद ऐसी है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाया है और दूसरी जजेस की जो अक्सरियत है वो उन जजेस की है जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतासिर हुए हैं। ये जो पहली किस्म के जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठा चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और हर वो मुकदमा जिसमें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी हो ये अपनी तरफ ले जाते हैं और उसमें हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को उस परेशानी से निकालते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत ने जज काबू कर दिए हैं। दूसरी तरफ और ऐसे ही जज मजीद लाए जा रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, हर जगह के अंदर। इस वक्त जो भर्तियाँ हो रही है ना, याद रखिएगा नाज़रीन, अब जो भर्तियाँ हो रही हैं अदालतों के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट ने इस लड़ाई में एक चीज़ सीखी है कि जज पूरी तरह कंट्रोल में होने चाहिए। अब जितनी नई तकरीरियाँ हो रही हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, वो तमाम वो जज लाए जा रहे हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे और सियासतदानों की बात नहीं मानेंगे। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने ये सीखा कि जज काबू में हो तो पूरा निज़ाम काबू में आ जाता है। अच्छा, दूसरी तरह के जो जजेस हैं, ये जजेस कह रहे हैं जी इंसाफ और कानून होना चाहिए पाकिस्तान में और अदलिया की जो खोई हुई स्पेस है, जो छिन गई है, वो उसकी वजह से खाइफ हैं और वो वापस लेना चाहते हैं। जैसा कि मंसूर अली शाह साहब वगैरह हैं, आयशा मलिक हैं, बाकी जजेस हैं। अब एक बात पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को जो समझ नहीं आ रही, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। इन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा कि जिन जजेस को, जो कंप्रोमाइज जजेस लेकर आते हैं, ये अपने थोड़े थोड़े काम तो उनसे ले लेते हैं, लेकिन 90% काम तो उन्होंने पब्लिक के करने होते हैं। तो वो जो कंप्रोमाइज जज होता है, जो आपके लिए गलत काम करेगा, वो अपने लिए क्यों नहीं करेगा, बाकियों के लिए क्यों नहीं करेगा? तो पूरी की पूरी अदलिया ही कंप्रोमाइज हो जाती है। फिर वहाँ पे जो है वो फैसले कंप्रोमाइज होते हैं और लोग अपने अपने मफादात वहाँ से हासिल करते हैं। तो इस तरह ओवरऑल मुल्क के अंदर से इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। तो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ओवरऑल पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। वकला तंजीमें जो हैं वो अब खड़ी हो रही हैं, जोर लगा रही हैं, सामने आ रही हैं और उनकी प्रेस रिलीज़ भी आ रही है कि जनाब हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। जजेस ये कहते हैं कि हमारा बेंच दोबारा इस तारीख को बैठेगा और ये केस सुनेगा, उस तारीख को वो उनका केस ही नहीं लगता, जब दिल करता है बेंच तब्दील कर दिया जाता है। तो अब कम से कम जजेस ने भी ये बात की और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें जजेस ने कहा कम से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा लगा, अब वो भी आईनी बेंच के सामने लगा है, लेकिन तमाम लोग अब ये कोशिश करेंगे कि वो फुल कोर्ट के सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बज़ाहिर डट गए हैं और अगर वो ऐसे ही डट कर खड़े रहे तो फिर आप याद रखिएगा कि अदलिया का बहरान भी हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से कंट्रोल नहीं होगा। और एक चीज़ आप और याद रखिए कि असेंबली में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टफ टाइम दे रही है, इसके बाद वो एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने जेल में इसके लिए पूरा मनसूबा बनाया था और वो जानते हैं कि कब तहरीक शुरू करनी है और किस तरीके से करनी है। और हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात से डर के पीछे हट रही है। अगर हुकूमत ऐसे ही पीछे हटती गई तो फरवरी में आप एक नई तहरीक शुरू होते हुए देखेंगे और अगर बैरूनी दबाव बढ़ता गया तो फिर इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर रखना भी मुमकिन नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने